बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स, यानी कि वो ड्रग्स जो कि हम माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम के अंदर सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि ये स्टेन, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड फास्ट रोड्स। एसिड फास्ट रोड्स, एसिड फास्ट रोड्स क्यों कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट है हमारा एसिड फास्ट रोड्स। ठीक है, क्योंकि ये किस पे हमारे पास स्टेन नज़र आता है, क्योंकि हमारे पास एसिड स्टेनिंग जो होती है ना हमारे पास उस पे नज़र आता है, और ग्राम जो हमारे पास स्टेनिंग होती है उसमें हमारे पास ये नहीं देखा जा सकता। इसमें जो हमारे पास नहीं नज़र आएगा, इसमें एसिड स्टेन में नज़र आएगा, तो इसलिए हम इसको एसिड फास्ट रोड्स कहते हैं। अब एसिड फास्ट रोड्स है, और इसका जो हमारे पास पिक्चर नज़र आती है ना अंडर माइक्रोस्कोप, जो हम इसका कल्चर बनाएंगे तो हमारे पास किस तरह आएगी। हमारे पास ये एक स्टेन है, ठीक है, ये हमारे पास आएगा, और पीछे ब्लू बैकग्राउंड से आएगा। ठीक है, हमारे पास एक ब्लूइश बैकग्राउंड आएगा, और पिंक कलर के हमारे पास अंदर रोड्स नज़र आएंगे। ठीक है, ऐसे हर जगह। ठीक है, ये हमारे पिंक कलर के रोड्स, तो हमारे पास ये जो होगा वो माइकोबैक्टीरियम होगा। ठीक है, ये हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ने, एक तो शेप इसकी कौन सी है, रोड शेप्ड है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास ये कौन सा है, एसिड फास्ट स्टेन जो हमारे पास, उसको हमारे पास उसमें नज़र आएगा, और ग्राम स्टेनिंग में हमारे पास ये स्टेन नहीं लेगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास एसिड फास्ट रोड्स का मतलब पता चल गया हमें। अब माइकोबैक्टीरियम में कौन कौन से आ जाते हैं? वैसे माइकोबैक्टीरियम हमारे पास आमतौर पे जो हम पढ़ते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी वगैरह। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी कि जो टीबी वाले होते हैं वो, और दूसरा जो है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो हमारे पास लेप्रोसी कराते हैं। आगे इसके जो फर्दर टाइप्स होते हैं उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ इन दो के मेन जो है हमने वो ड्रग्स याद करनी है। ठीक है, लेप्रोसी जो हमारे पास वो जज़ाम भी कहते हैं उर्दू में। ठीक है, उसको वो हमारे पास वो डिजीज़ होती है, उसके जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रे होता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। असल में जो हमने ड्रग्स पढ़नी है ना वो हमने इन्हीं के लिए पढ़नी है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे में हम कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। कॉम्प्लिकेशंस में क्या चीज़ें आ जाती हैं? कॉम्प्लिकेशंस यानी कि वो चीज़ें जब हम ड्रग दे रहे हों, ठीक है, और वो चीज़ें हमारे पास ड्रग उस बैक्टीरिया पे असर नहीं कर रही, तो वो चीज़ें हमारे पास, हमें क्या कॉम्प्लिकेशंस इन ड्रग्स के अंदर फेस करनी पड़ती हैं। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एससीक्यू भी है यूएचएस के लिहाज से, और हमने एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी इसका याद रखना है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारे पास इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हमारे पास हम एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स जो हम अगर फर्स्ट लाइन ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके हमारे पास क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जो हमें सेकंड लाइन ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती हैं, उनकी जगह अल्टरनेटिव ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उसमें हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं ना वो तीन चीज़ें हैं। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास जो होता है वो रेजिस्टेंस है, कि बैक्टीरिया ने हमारे पास उस ड्रग के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लिए, यानी कि जो हम फर्स्ट लाइन दे रहे हैं उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लिए, या हमारे पास वो कंडीशन कॉम्प्लिकेट कर गई है। अगर टीबी है तो वो टीबी कॉम्प्लिकेट कर गई है, नेक्स्ट स्टेजेस में पहुंच गई है, जिसकी वजह से हमें अल्टरनेटिव ड्रग्स देनी पड़ती हैं, तो हम फर्स्ट लाइन में ही कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमने याद रखी हैं। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास जो बैक्टीरिया होता है ना वो हमारे पास उसकी प्रेजेंस जो होती है वो इंट्रासेलुलर प्रेजेंस होती है, यानी कि वो हमारे पास क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम सेल्स के अंदर पड़े होते हैं। तो इंट्रासेलुलर प्रेजेंस की वजह से हमारे पास ड्रग जो है सेल्स के ऊपर भी इम्पैक्ट डाल रही होती है और सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही होती है, जिसकी वजह से हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन ड्रग्स की ये आ जाती है। और तीसरी चीज़ क्या होती है, जो पेशेंट कंप्लायंस होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो पेशेंट कंप्लायंस है ना वो बहुत कम होती है इन ड्रग्स के अंदर, क्योंकि आम तौर पे जो हमारे पास टीबी होते हैं उनकी मेडिसिन हमें पता है कि
6 महीने या 9 महीने या 7 महीने इस तरह होती है। इनकी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हम पेशेंट कंप्लायंट नहीं होता ड्रग्स के, और टीबी को इरेडिकेट करने के लिए पेशेंट के अंदर से हमें वो 8-9 महीने का या 7 महीने का जो हमारे पास कोर्स है उसको कंप्लीट करना लाजमी है। ये होता है कि जब पेशेंट्स को जो हमारे पास आमतौर पे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फ़ीवर हो गया, कफ हो गए, ठीक है, और जो स्पूटम वगैरह जो उसका प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि हमारे पास आमतौर पे जो टीबी हुआ होता है लंग्स का, वैसे तो टीबी किसी भी जगह का हो सकता है, ठीक है, बोन्स का हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, डिफरेंट ऑर्गन्स का हो सकता है, लेकिन पेशेंट कंप्लायंस होना लाजमी है। क्योंकि ये होता है कि जब मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं पहले 2 से 3 वीक्स के अंदर, 2 to 3 वीक्स में जब मेडिसिन स्टार्ट की, 2 से 3 वीक्स अगर पेशेंट कंप्लायंट है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो उसके जितने भी हमारे पास सिम्टम्स हैं ना, सिम्टम्स वो हमारे पास सबसाइड हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं सिम्टम। तो पेशेंट समझता है कि ये जो है उसको मुकम्मल तौर पे वो ठीक हो चुका है, और मेडिसिन के अंदर वो जो है हमारे पास उसकी कंप्लायंस नहीं रहती उतनी जितनी की होनी चाहिए, जैसे रेगुलर मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। तो सिम्टम सबसाइड होने की वजह से पेशेंट जो है कंप्लायंट नहीं रहता, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशन हमारे पास मेन 3 जो है हमारे पास एंटीमाइकोबैक्टीरियल ड्रग्स के अंदर हमें फेस करना पड़ सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्रग्स की जो हमारे पास हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी हैं, ठीक है, और हमारे पास ऑल्टरनेटिव ड्रग्स जो हैं वो कौन सी हैं, ये सारी ड्रग्स हम बात कर लेते हैं। पहले हम इसमें ड्रग्स के नाम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स हमारे पास हैं। हर ड्रग के अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, टॉक्सिसिटी भी होती है, वो आगे बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग कौन सी होती हैं। ये बात कर ली फर्स्ट लाइन ड्रग्स किसके लिए, जो हमारे पास टीबी की होती हैं, ट्यूबरकुलोसिस के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग्स कौन सी याद करनी है। उसमें आ जाते हैं हमारे पास 4 ड्रग्स हैं जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंदर आ जाती हैं, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन, एथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। आइसोनियाजिड, ठीक है, रिफेम्पिन, और साथ कौन से आ जाते हैं, एथम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड। ये 4 ड्रग्स हैं जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग में हम यूज़ करते हैं टीबी की ट्रीटमेंट के लिए। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं ये 4 ड्रग्स हैं जो हम देते हैं, ठीक है। उसमें से हम जैसे हम कुछ ड्रग होते हैं जो पहले 2 से 3 मंथ्स के लिए देते हैं कम्बिनेशन में, उसके बाद जो है बाकी जो हमारे पास 7 मंथ का कोर्स होता है वो अलग ड्रग्स होते हैं, उनका कम्बिनेशन होता है, तो ये हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है। अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें कि कॉम्प्लिकेटेड टीबी है, यानी कि हमारे पास टीबी कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, आगे मुख्तलिफ ऑर्गन्स में है, उसको जो है स्टेज जो है स्टार्टिंग नहीं है, तो हम चौथी पायराजिनामाइड की जगह हमारे पास क्या दे सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये इसका ऑल्टरनेटिव ड्रग है। अब जो ऑल्टरनेटिव ड्रग्स में है वो कौन कौन से आ जाती हैं, बात कर लेते हैं ऑल्टरनेटिव ड्रग्स की। अब ऑल्टरनेटिव ड्रग्स जो हैं हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं इनकी जगह, उसमें हमारे पास आप याद कर लें, स्केप याद कर लें, या स्केप सिंपल SCAPE, स्केप, ठीक है। तो उसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन आ सकता है, S से हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन आ गया, ठीक है। C से हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन आ गया, जो हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स उसमें पड़ा था हमारे पास, जो हमारे पास सेकंड जनरेशन होती है हमारे पास फ्लोरोक्विनोलोन्स की। उसके बाद अमिकासिन आ गया, ठीक हो गया। और इस तरह P से जो है हमारे पास पैरा अमाइनो सैलिसाइलेट आ जाता है,
ई से हमारे पास एथियोनामाइड आ जाता है। ये हमारे पास स्केप जो है ये किस चीज़ के ऑल्टरनेटिव ड्रग्स के लिए हमारे पास यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है हमारे पास टीबी की ये है पड़ी। अभी इस वीडियो के लिए हम इतना ही याद करते हैं, बाकी जो है अगली टॉपिक हमारे पास जो है बाकी जो रह गया है इसमें से वो हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और अभी तक इसमें से कुछ ना समझ आया तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।